हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं रीजनिंग का आपका फर्स्ट लेक्चर। और रीजनिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीरीज के क्वेश्चन, क्योंकि देखिए सीरीज जो है आपकी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होती है। और कोडिंग डिकोडिंग में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे नंबर सीरीज हुई, आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हुई और मिक्स सीरीज आती है। तो कुछ क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं सीरीज के। यहाँ पर सीरीज में देखिए, सीरीज में अगर आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, पैटर्न बहुत सारे होते हैं, ठीक है, +1 +2 +3 किसी भी तरीके का पैटर्न हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है और आपको उसकी कोडिंग, बेसिकली कोडिंग का ही पार्ट होता है, करना है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको अल्फ़ाबेट की नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपको नंबर क्लियर हैं तो आप आराम से इसकी कोडिंग कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। यहाँ पर पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के भी देखेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपके पास लिखा है RLN SNQ TPT URW, नेक्स्ट आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कौन से लेटर्स होंगे, ये आपको क्लियर करना है। तो देखिए, आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अल्फ़ाबेट में याद रखना कि U कहाँ आता है, W कहाँ आता है, Z कहाँ है, क्या है। लेकिन नंबर्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स के माइंड में फिक्स होते हैं, नंबर्स हम कभी नहीं भूलते हैं। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को आराम से इसका आंसर देना है तो आप क्या करिए, इसको नंबर्स में चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद हैं, फॉर एग्जांपल A1 B2 C3 D4 E5 F6, ये सब अगर आपको आराम से याद है तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे R किस नंबर पर होता है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग आगे जो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको इन नंबर्स को याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगी, ठीक। तो जैसे R होता है आपका 18 नंबर पर, ठीक। L कौन सी पोजीशन पर होता है, L की नंबरिंग होती है 12, N की नंबरिंग होती है 14। तो हमें इतना पता चल गया RLN 18, 12 और 14 नंबर, ठीक। आगे हम इन सारे नंबर्स की कोडिंग कर लेते हैं। फिर S हमारा किस नंबर पर होता है, S होता है हमारा 19 पर, N होता है 14 पर, Q होता है 17 पर, ठीक। हमने इसकी कोडिंग लिख ली। T की हमारी कोडिंग होती है 20, P की होती है 16, T होता है 20, U होता है 21, R होता है 18 और W होता है 23, ठीक। अब देखिए, अब जैसे आपने नंबर्स को लिखा, आपके लिए देखिए कितना आसान हो गया। बहुत ही आसानी से आपको नजर आएगा कि जैसे ये R है, ये 18 है और यहाँ पर जो पहला नंबर स्टार्ट हुआ है वो 19 है, और जो अगले जो आपकी सीरीज का पहला नंबर है वो 20 है, नेक्स्ट का जो पहला नंबर है वो 21 है। तो अब अगला नेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, दैट इज 22। आपने देखा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है 18, 19, 20, 21, तो अगली बारी है 22 की। तो 22 जो होता है वो V होता है। ये अगर आपको क्लियर है तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होगा। देखिए, अब इसी तरीके से ज़रा सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड में ये 12 है, नेक्स्ट 14 है, यानी कि क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा था, +1 हो रहा था। 14 से 16 +2 है, 16 से 18 +2 है, तो नेक्स्ट बारी है +2 यानी कि 20 की। और 20 आपका होता है, आपको मालूम है, T20 के नाम से इसको याद रखते हैं, यानी कि T। तो जैसे आपने पहला लेटर और दूसरा लेटर लिखा, आपको आंसर तुरंत ऑप्शन में नजर आने लगेगा कि जहां VT लिखा है वही आपका आंसर है, ये वाला आपका आंसर है। लेकिन तीसरा भी चेक कर लीजिए, कई बार ये होता है कि ऑप्शन में आपको 1 2 नहीं, कई सारे सेम नजर आते हैं। तीसरे में देखिए, ये 14 है, नेक्स्ट 17 है, 20, 23, यानी किसकी कोडिंग चल रही है, +3 की कोडिंग चल रही है। तो भैया 23 में जैसे ही हमने +3 किया, कितना हो गया, 26, और 26 किसका लेटर होता है, दैट इज Z, यानी कि आपको आंसर मिल गया VTZ आपका आंसर है। तो अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग या फिर आपके सीरीज के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको आराम से उसके नंबर्स पता हो, आराम से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है PMO LIK HEG DAC, और नेक्स्ट क्या होगा, तो बस वही तरीका है, सबकी नंबरिंग लिख लीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा कोडिंग क्या चल रही है। P16 होता है, M13, O15, L12, I9, K11, H8, E5, G7, D4, A1, C3।
और एक चीज़ और याद रखिएगा, ए की जो कोडिंग होती है कई बार 1 होती है और कई बार 27 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में चलता है, ठीक है। Z के बाद फिर से A शुरू हो जाता है, फिर से B, यानी अगर ये 26 है तो कई बार ये 27 होता है, कई बार ये 28 होता है, कई बार ये 29 होता है, मतलब आगे भी चलते हैं नंबर। तो ये आपकी कोडिंग का हिस्सा है। अभी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, ध्यान रखिए। यहाँ पर जब हमने ध्यान से देखा तो ये 16 चल रहा है, नेक्स्ट 12, 8, 4, आपने देखा, देखिए क्या हो रहा है, -4 चल रहा है, -4 -4। अब 4 से 4 जब हमने घटा दिया तो आपके दिमाग में आंसर आता है 0। तो बस यही समझना है 0 का क्या मतलब है। 4 से 4 गया तो क्या 0 वैल्यू आएगी? नहीं, 0 को हम Z लेते हैं 26 के बाद, सॉरी 26 को कभी 0 बुलाता है और कभी 26। तो 0 का मतलब है Z की बात कर रहा है, ठीक है। इसको 26 या 0 भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 13, 9, 5, 1। फिर से आपने देखा 13 से 9 -4, 9 से 5 -4, 5 से 1 -4। अब 1 से -4 कैसे करेंगे? तो आपके लिए क्वेश्चन अराइज होता है कि 1 से -4 कैसे आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब है A को 1 नहीं, A को क्या लिया गया है? 27। A को क्या लिया है? A को लिया है उन्होंने 27, ठीक, क्योंकि A जो होता है वो 27, B 28 में भी वर्क करता है। अब 27 से -4 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 23, और 23 क्या होता है? W। 23 क्या होता है? W, ठीक। तो बस आपको दिख गया आंसर, ZWY वाला आंसर है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, ये है 15, 11, 7, 3। तो बस यहाँ पर 15, 11 कैसे बना? -4, और 11 से 4 गया 7, 7 से 4 गया 3। अब फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि 3 से -4 कैसे होगा? 3 से -4 नहीं होगा। C को हम कौन से नंबर पर लाएंगे? अगर A 27 है तो B 28 हो गया, B आपका 28 हो गया, C क्या हो गया? 29। तो यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ 29 लिया गया है, और 29 से -4 जब हम करेंगे तो आपका आता है 25, और 25 क्या आता है ये आपको पता है, Y को हम लोग 25 बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ZWY। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2। काफ़ी अच्छी सीरीज थी क्योंकि यहाँ पर आप फंस सकते थे 1 और 3 के केस में। तो याद रखिएगा, अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो 1 अगर 3 इस तरह की चीज़ें आ जाएं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर A को फिर 1 नहीं लिया गया है, A को 27 लिया गया है, B को 28 और C को 29, उसको इंक्रीज कर दिया गया है, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है HRAGQZFPYEOX, ठीक है। तो जरा नंबरिंग लिख लेते हैं। H होता है 8, R होता है 18, A होता है 1। यहाँ पर अभी हमने A को 1 ही रखा है, वो तो हम क्वेश्चन को देखने के बाद समझेंगे कि वहाँ पर A 1 है या 27 है। G है आपका 7, Q है आपका यहाँ पर 17, यहाँ पर Z हम 26 लिखेंगे, F है 6, P है 16, Y है 25, और यहाँ पर E 5 है, O 15 है, X है 24। आपने देखा यहाँ पर 8 था, 8 से क्या हो गया? 7, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5। तो नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट है आपका 4, और 4 कौन होता है? आपको मालूम है 4 होता है D। तो पहले ही आपको दिख गया एक ही ऑप्शन में D नजर आ रहा है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। लेकिन हम पूरा चेक कर लेते हैं। अगला है 18, नेक्स्ट 26, ठीक, नहीं 17 है, सॉरी 18, 17, 16, 15। क्या हो रहा है? एक एक कम हो रहा है। तो अगली बारी किसकी है? 15 के बाद अगली बारी है 14 की, और 14 क्या होता है? N। देखिए मैच कर गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमने जब देखा तो Z 26, ये 25, ये 24। तो यहाँ 1 से तो लॉजिक नहीं बन रहा है। इसका मतलब Z के पहले A को क्या बताया गया है? A को यहाँ पर 27 बताया गया है। अब आपको दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, एक एक घटता चला जा रहा है। तो 24 के बाद बारी आती है 23 की, और 23 कौन है? W, यानी D एंड W आपका करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सीरीज के क्वेश्चन आपके लिए तभी आसान हो पाएंगे जब उसकी नंबरिंग करना आपको आ जाएगा, बहुत आसान हो जाएंगे। चलिए फिर से नंबरिंग कर लेते हैं। M13, T20, S19, L होता है 12, S होता है 19, R होता है 18, K होता है 11, R है 18, Q है 17, J है आपका 10,
Q है 17 और P है 16। इसकी नंबरिंग याद करने की भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी आगे के वीडियोस में, ठीक। तो जरा अब देखिए 13 से 12 हुआ, 12 से 11, 11 से 10, क्या हो रहा है 1 1 लेस हो रहा है, -1 चल रहा है। तो 10 के बाद बारी किसकी 9 की, और 9 कौन होता है I, ठीक। तो लेकिन I जैसे हमने लिखा हमें 2 ऑप्शन में I नजर आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब हमें आगे चेक करना पड़ेगा। फिर क्या है 20, 19, 18, 17, ये भी -1 चल रहा है। अगली बारी किसकी 17 के बाद 16 की, और 16 क्या होता है P। जैसे P लिखा हमें समझ में आ गया, हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, ये है 19, 18, 17, 16, तो अगली बारी किसकी 15 की, और 15 के होता कितना है आपका 15, आपका होता है O, यानी कि IPO। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, NET OGW PIZ और QKC, तो नेक्स्ट सीरीज क्या होगी। चलिए नंबरिंग करते हैं। N है 14, E है 5, T है 20, O है 15, G 7, W 23 होता है, P 16, I 9, Z 26, Q 17, K 11 और C 3। तो जरा देखते हैं क्या ये पैटर्न सही है, क्या यहाँ पे C को 23 ही लिया गया है या और कुछ आगे भी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 14 से 15 बना है, 15 से 16, 16 से 17, तो अगली बारी किसकी 18 की। और आपको क्लियरली पता होना चाहिए 18 क्या होता है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। अगर नंबरिंग से आपको लेटर पता है इसका मतलब आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। 18 होता है आपका R, लेकिन आपने देखा R तो चारों ऑप्शंस में है, ठीक, इससे तो काम नहीं बनेगा। अगला चेक करिए, अगला है 5, 7, 9, 11, यानी कि यहाँ पर कैसे बढ़ रहा है 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, यानी +2 बढ़ रहा है। तो 11 + 2 कितना होगा, 11 + 2 आपका होता है 13, यानी बारी है अब 13 की। 13 मतलब होता है M। तो आपको एक चीज दिख गई कि सेकंड नंबर पर M आएगा, यानी कि फर्स्ट और थर्ड तो गलत हो गए, अब बारी सेकंड या फोर्थ में थे, ये आपका कोई एक आंसर होने वाला है। तो जरिए देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये है आपका 20, 23, 26, यानी कि 3 का इंक्रीजमेंट हो रहा है। 20 से 23 बना +3, 23 से 26 बना +3, लेकिन 26 से अब 3 बन रहा है। क्या 26 से 3 पॉसिबल है? क्या ये क्वेश्चन ही गलत है? बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। कोडिंग में यहाँ पर C को 3 नहीं लिया गया है, यहाँ पर C को 29 लिया गया है। अगर C 29 है तो 29 के बाद अब +3 करिए। 29 में जब आपने 3 प्लस किया तो ये आपका हो गया 31। अब आप कहोगे लेटर तो 26 होते हैं, 31 कैसे आया? बिल्कुल आ सकता है। 26 के बाद फिर से आगे बढ़िए, आप A को मानेंगे 27, ठीक है, 28 हो जाएगा आपका B, 29 हो गया C, 30 हो गया D, 31 हो गया E और 32 हो गया F। अच्छा ये 32 है, ठीक, ये 32 है, यानी कि आपके यहाँ पर F की बात की गई है, यानी RMF इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये थे आपके सीरीज के 5 क्वेश्चंस। ठीक, तो ये इन क्वेश्चंस को करने का तरीका वही है, आपको नंबरिंग पता है, नंबर रखिए और उसके अकॉर्डिंग इसको अल्फाबेट के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। तो आगे हम लोग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी देखेंगे और बहुत सारे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन देखेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।